मनुस्मृति और गौतम बुद्ध दोनों की विचारधारा में क्या अंतर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मनुस्मृति के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मनुस्मृति क्या कहती है और गौतम बुद्ध के विचार। हालांकि ओरिजिनल जो बौद्ध धर्म है हम कह नहीं सकते, क्योंकि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा है। दो मुख्य शाखाएं उसकी, पहली है हिनयान, दूसरी है महायान। हिनयान जो शाखा है वो महत्वपूर्ण शाखा है और गौतम बुद्ध के अपने विचार है उसमें। बाद में परिवर्तन हुआ, एक और शाखा अस्तित्व में आई जिसको महायान शाखा आप बोलते हैं। मनुस्मृति एक बहुत ही व्यापक और कंट्रोवर्शियल ग्रंथ है। आज भी सबसे ज्यादा विवाद इस ग्रंथ पे होता है और विवाद का कारण है वर्ण आश्रम धर्म। हालांकि मनुस्मृति में अलग अलग चैप्टर है जो कुल मिला के 12 है। पांडुलिपियों से ये ग्रंथ जोड़ा गया है, ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास अभी तक नहीं है। तो मनुस्मृति में बहुत सारे कायदे कानून है। ये केवल वर्ण आश्रम धर्म के बारे में ही बात नहीं करता, इसके अलावा और भी बहुत सारे कायदे कानून है। महिलाओं की क्या स्थिति होगी, कौन कौन से वर्ण होंगे, राजा कैसा होना चाहिए, एक मंत्री कैसा होना चाहिए, यानी युद्ध के अलग अलग नियम भी बताए गए हैं कि रात्रि में विश्राम होना चाहिए, दिन को युद्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद हुआ है वर्ण आश्रम धर्म पे। दोस्तों, ये व्यवस्था बहुत ही कठोर है। यहाँ पर वर्णों के हिसाब से समाज बटा हुआ है। कुल मिला के 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का धर्म है वेद पाठ करना, पढ़ना लिखना। उसके बाद क्षत्रिय है युद्ध करना, देश की रक्षा करना। वैश्य का काम है व्यापार करना और शूद्र का काम है इन सब की सेवा करना। ये सब आपको पता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कठोर नियम है। वर्ण चेंज नहीं हो सकता है, आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर है या कर्म पर, तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो जन्म पर बताते हैं, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी है जो कर्म पर बताते हैं। मैंने भागवत गीता के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो उसमें पता चला कुछ श्लोक उसमें भी है, जैसे चातुर्मान्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मेरी सृष्टि 4 वर्ण में बटी है गुण कर्म के आधार पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है मनुस्मृति के अलावा जो वर्ण व्यवस्था को जन्म पर बताते हैं। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, धर्म सूत्र है और स्मृति ग्रंथ है, ये सब जन्म पर ही बताते हैं। और ये सारा बखेड़ा शुरू होता है संस्कारों से। 16 संस्कार है, उसमें एक होता है उपनयन संस्कार। ये जो संस्कार है इसके आधार पर ही जो द्विज वर्ण और एक वर्ण ऐसा कुछ माना जाता है। द्विज वर्ण सिर्फ 3 ही होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों का कोई भी संस्कार नहीं होता, इसलिए ये द्विज वर्ण नहीं माने जाते। इसका मतलब जन्म पर ही वर्ण व्यवस्था को माना जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग नियम है। ब्राह्मणों के लिए अलग नियम है। ब्राह्मण धन सेव करके नहीं रख सकता, ब्राह्मण बहुत अच्छे घर में नहीं रह सकता, युद्ध नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। अगर वो ऐसा कुछ करता है, व्यापार करता है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, उसे नीच ब्राह्मण माना जा सकता, उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। उसके बाद क्षत्रिय है, क्षत्रिय भी केवल सेवाएं कर सकता है, अपने देश की रक्षा कर सकता है, युद्ध कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वैश्य का काम भी व्यापार करना है और शूद्र का काम केवल सेवा करना है। और सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है इसी वर्ण पे पड़ता है। शादी भी एक वर्ण दूसरे वर्ण में नहीं कर सकता, और अगर ऐसा किया तो वर्ण संकर पैदा हो जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार की संतानों का वर्णन है, एक है अनुलोम संतान, एक है प्रतिलोम संतान। अनुलोम संतान वो मानी जाती है जो ऊंचे वर्ण का अगर कोई व्यक्ति हो, जैसे ब्राह्मण कोई व्यक्ति है और महिला शूद्र है, इन दोनों की जो संतान है वो अनुलोम संतान है। अगर शूद्र पिता है और माता ब्राह्मणी है और दोनों की संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान प्रतिलोम संतान मानी जाएगी। अनुलोम संतान तो समाज में फिर भी स्वीकार्य है। अनुलोम संतान के बारे में जैसे कि अगर ब्राह्मण पिता है और उसकी जो पत्नी है या फिर वो संतान उत्पत्ति जिस महिला से करता है वो शूद्र है, तो वो जो बच्चा है वो सूत का काम कर सकता है, जैसे रथ चला सकता है। इसके अलावा और भी छोटे बड़े काम उसको मिल सकते हैं। अगर शूद्र पिता है और ब्राह्मणी जो महिला है और दोनों संतान उत्पत्ति करे तो वो जो संतान मानी जाएंगी उसको प्रतिलोम संतान माना जाएगा और नीच संतान मानी जाएंगी। क्षत्रिय के बारे में जानते हैं, क्षत्रिय और शूद्र अगर बच्चा पैदा करे तो वो बच्चा भी अनुलोम संतान मानी जाएंगी, उसे भी समाज में थोड़ा बहुत स्वीकार्य। हालांकि काम उसको शूद्र लेवल के ही मिलेंगे, ब्राह्मण या क्षत्रिय के लेवल का उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया प्रतिलोम के बारे में, वो तो सीधा समाज से बाहर है, उसको सबसे कमतर माना जाएगा और समाज से बाहर रखा जाएगा। महिलाओं के बारे में भी कहा जाता है कि महिला को बचपन में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। महिला को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्लोक हैं, आप खुद ही भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। अगर कोई इस व्यवस्था को भंग करता है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिल सकता है, जैसे कि शूद्रों के लिए कहा गया है अगर शूद्र शास्त्र पढ़े तो उसके कारण शीशा पिघला के डालो। शूद्र अगर ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करे, बहस करे तो उसकी जीवा काट दे। इसी प्रकार से अंग भंग करने का जो प्रावधान है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी है और समाज से बहिष्कार भी हो सकता है। समानता का सवाल भी पैदा नहीं होता। ये व्यवस्थाएं
किसी को पसंद हो या ना हो, आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी, और यह है वर्ण आश्रम धर्म। अब बात करते हैं बुद्ध के विचारों की। सत्य, करुणा और अहिंसा, ये महात्मा बुद्ध के विचार है। मध्यम मार्ग और धर्म का पालन करें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, सब कोई समान है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें यह भी जिक्र है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार ऐसे नहीं है, वो निर्वाण को महत्वता देते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है परम शांति, आपके जीवन में शांति। आपको इस बात का फिक्र नहीं करना है कि मरने के बाद क्या होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। लेकिन इस जीवन में जब आप हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना करे जो कि मानवता के विरुद्ध हो। आपको सच्चाई का मार्ग अपनाना है, सबके साथ मेलजोल बढ़ाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, युद्ध से दूर रहना है, अहिंसा का पालन करना है। किसी प्रकार की कोई भी छुआछूत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने इसका कट्टर विरोध किया था। अस्पृश्यता या किसी भी प्रकार की असमानता, महिलाओं को समान अधिकार, महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी स्वीकार किया था भिक्षुणी के रूप में। किसी प्रकार की कोई जाति नहीं, किसी प्रकार का कोई वर्ण नहीं। महात्मा बुद्ध के जो विचार है वो कर्मों पर आधारित है। उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है कि आपको किसी कठोर व्यवस्था का पालन करना है, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने बोला है कि आपको सहज रहना चाहिए, सबको समान अधिकार देना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। यही है धम्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।